नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत नए विचारों और नए समाधानों का केंद्र बना। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित, 480 बेंचों में करीब 5 लाख प्रकरणों की सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद सौम्या गुर्जर ने एक बार फिर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर का पद संभाला। और जनजातीय कार्य मंत्रालय 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से दुनिया भर के निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत नए विचारों, नए समाधानों और तीव्र विकास का केंद्र बिंदु बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की सभी नीतियों के केंद्र में जन सामान्य का कल्याण है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कई विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब दुनिया संकट से गुजर रही है, भारत कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और नया इतिहास रच रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की इस विकास यात्रा को देख रही है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत काल के साथ भारत प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना समावेशी विकास में निहित है। प्रदेश में आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ के मुख्य न्यायाधिपति ब्रेरेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि लोक अदालतें आपसी सामंजस्य और सहयोग से आम जन के विवादों का निपटारा करने का सबसे अच्छा माध्यम है। लोक अदालत के जरिए पूरी तरह से आम लोगों को राहत मिलती है। न्यायालय में जटिल मामलों का बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। ऐसी स्थिति में जहां छोटे छोटे मामला, कभी कभी जटिल मामले भी पार्टी की सहमति से लोक अदालत में समाप्त करा देते हैं। जटिल मामलों का मेरा संदर्भ है कि जैसे मोटर एक्सीडेंट में कंपनसेशन का मामला है, बहुत बड़ा अमाउंट का कंपनसेशन है, 50 लाख है, करोड़ का है, तो वैसे केसेस को भी सहमति से निपटा लेते हैं। तो न्यायालय का भार कम होगा इससे, और लोगों को न्याय सुगम सबसे तो है कि सस्ता न्याय है, दोनों पार्टी की सहमति से न्याय होता है। न्यायाधिपति ने परिसर की चारों बेंचों में चल रही कार्रवाई का अवलोकन भी किया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 480 बेंचों में करीब 5 लाख प्रकरणों की सुनवाई हुई है। दौसा में लोक अदालत के लिए 7 बेंच गठित की गईं। राष्ट्रीय लोक अदालत में 8,500 लंबित प्रकरणों को निस्तारण के लिए रखा गया। उदयपुर में लोक अदालत में जन उपयोगी मामलों के अलावा पारिवारिक मामलों को भी रखा गया। भरतपुर में लंबित मामलों का निस्तारण कराने के लिए 19 बेंच लगाई गईं। श्रीगंगानगर जिले के लिए कुल 11 बेंचों का गठन किया गया। अजमेर में राजस्व मंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए मामलों की सुनवाई के लिए एक बेंच अलग से बनाई गई। सवाई माधोपुर में लोक अदालत में 9 बेंचों ने सुनवाई की। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर स्थित रंग भवन सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1947 में आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगमन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को संबोधित किया था। कार्यक्रम में आकाशवाणी के प्रख्यात संगीतज्ञों
वालों, सीमा सुरक्षा बल के बैंड और दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन और गीतों पर आधारित संगीतमय प्रस्तुति दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल के बीच राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि किताबों का ज्ञान व्यक्ति के दिमाग में हमेशा के लिए संग्रहित हो जाता है, इसीलिए उनका पढ़ना सदा ही व्यक्ति को उर्वर करता है। श्री मिश्र आज नागौर जिले के लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नई पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिका की स्थापना की पहल के बारे में बात करते हुए जैन विश्व भारती संस्थान में संविधान वाटिका की स्थापना का सुझाव दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी समारोह को संबोधित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद सौम्या गुर्जर ने आज एक बार फिर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर का पद संभाल लिया। उन्होंने पिछले 2 साल में तीसरी बार मेयर की कुर्सी संभाली है। श्रीमती गुर्जर के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भाजपा के कई पार्षद शामिल हुए। भाजपा संगठन की तरफ से कुछ पदाधिकारियों और शहर अध्यक्ष ने भी पहुंचकर सौम्या गुर्जर को शुभकामनाएं दी। नगरीय विकास विभाग ने सौम्या गुर्जर को उनकी पार्षद की सदस्यता समाप्त करने और उन्हें बर्खास्त करने के संबंध में नोटिस दिया है। उन्हें 18 नवंबर तक इस नोटिस का जवाब देना है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुर्जर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश में प्रभारी सचिवों के दौरे के कार्यक्रम के तहत आज बीकानेर के जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने लूणकरणसर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने लूणकरणसर पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। बैठक के दौरान उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं और मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की स्थिति की समीक्षा की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदायों के योगदान की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इससे आने वाली पीढ़ियों को सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण की प्रेरणा मिलेगी। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जो देश भर के जनजातीय समुदायों में भगवान के रूप में प्रसिद्ध हैं। बिरसा मुंडा जाने माने स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और प्रसिद्ध जनजातीय नेता थे। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन आज जयपुर में आयोजित किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह भी संपन्न हुआ। इस मौके पर RUHS के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर शिव सरीन, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर अतुल गोयल, प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर अजीत सूद सहित प्रख्यात चिकित्सक मौजूद रहे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से आज जयपुर में साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा पर संगोष्ठी आयोजित की गई। केंद्र सरकार के साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा के टास्क फोर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर भूषण पटवर्धन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर पटवर्धन ने अनुसंधान के प्रति जिज्ञासा और दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए छोटे से छोटे योगदान का आने वाले भविष्य में साक्ष्य उत्पन्न करने पर बड़ा प्रभाव बन सकता है। उन्होंने छात्रों और संकायों को सलाह दी कि वे भविष्य में साक्ष्य सृजन के उद्देश्यों के लिए रोगियों के प्रत्येक सफल उपचार के परिणामों के दस्तावेज तैयार करें। प्रदेश में कुछ जिलों में यूरिया खाद की कमी के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक जिले में भी यूरिया खाद की किल्लत चल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कारण फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है।
टोंक जिले में यूरिया खाद की किल्लत के कारण सरसों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। जिले में इन दिनों यूरिया खाद को लेकर कई कस्बों में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आज जिले के घाड़ कस्बे में थाना परिसर में यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें अल सुबह से ही लगी। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राधेश्याम मीना ने बताया कि इस माह 15,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद की डिमांड है। इसके मुकाबले अभी तक 6,000 मीट्रिक टन ही सप्लाई हुआ है। फिलहाल रोजाना 500 टन यूरिया बांटा जा रहा है। रबी की फसलों की बुआई भी तेजी से हो रही है। जिले में रबी की फसल का लक्ष्य 4,60,000 हेक्टेयर है, जिसके मुकाबले अभी तक 3,54,985 हेक्टेयर हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए टोंक से अशोक शर्मा। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान गिरने से ठंडक बढ़ गई है। चूरू में कल रात न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 10.7 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 11.9, अलवर में 12.2 और करौली में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कई जिलों में दिन का पारा भी लुढ़क कर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 1-2 दिन में तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं। आगामी दिनों में राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इसके अलावा एक और आंशिक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी 14 नवंबर को उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखने को रहेगा। यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नए विचारों और नए समाधानों का केंद्र बन गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। 480 बेंचों में करीब 5 लाख प्रकरणों की सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद सौम्या गुर्जर ने एक बार फिर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर का पद संभाल लिया है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।